वेलकम टू टाइटेनिक क्लासेज। तो हमारी यूनिट चल रही थी यूनिट नंबर 13। तो यूनिट नंबर 13 के 13.1 है, तो इसका छठा क्वेश्चन करेंगे। पांचों क्वेश्चन तक हमने पिछले वाले वीडियोज में कर लिए, तो छठा क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले ये लिख लेते हैं, यूनिट नंबर 13 का 13.1 है इसका छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन क्या है, एक हमारे पास एक कैप्सूल दिया हुआ है बेलनाकार, जिसके दोनों तरफ अर्धगोलाकार भाग लगे हुए हैं। तो उसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जैसे बेलनाकार, बेलनाकार क्या होता है, यही तो होता है बेलनाकार। ये बेलनाकार हो गया, लेकिन इसके दोनों सिरों पे अर्धगोले लगे हुए हैं। ये हो गया कैप्सूल। अब इस कैप्सूल की टोटल लंबाई दी हुई है हमारे पास 14 mm। 14 mm हो गई। और इसकी चाहे गोले की मान लो चाहे बेलन की मान लो, इसकी त्रिज्या दी हुई है 5 mm। ठीक है, ये 5 mm है और ये 14 mm है। तो हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या ज्ञात करेंगे कि ये दोनों मिला के एक पूरा गोला बन जाएगा और एक ये बेलन का हो गया। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का प्लस अर्धगोले का। तो ये अर्धगोला एक गोला हो गया पूरा। तो यहां लिख देंगे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दो अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। दो अर्धगोले, दो अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दो अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब देखो ये है, ये 14 mm तो ये पूरी है, लेकिन इसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या माइनस हो जाएगी। ये भी तो त्रिज्या होती है ना, ये त्रिज्या त्रिज्या सब जगह बराबर होती है। तो ये 5 mm यहाँ से माइनस हो जाएगा, 5 mm यहाँ से माइनस हो जाएगा। सॉरी, ये तो व्यास है, त्रिज्या इसकी आधी। तो 5/2 mm यहाँ से, 5/2 mm यहाँ से माइनस हो जाएगा। तो ये ढाई और ये ढाई, टोटल 5 हो गई। 14 में से 5 माइनस किया तो कितना, 9 mm। तो ये हमारे पास 9 mm, ये 9 mm हो गई। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अब देखो यहाँ से बेलन का हम ऐसे पढ़ सकते हैं, जैसे कि ये हमारे पास बेलन है। तो ये ऊपर से हम देखेंगे तो ऊपर से वर्ताकार दिखेगा। तो वर्त की परिधि होती है 2πr, वर्त की परिधि होती है। अब ऐसी बहुत सारी परिधि ऊपर ऊपर जुड़ जुड़ के एक बेलन बन जाता है। ठीक है, तो 2πrh ये हो गया। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2πrh प्लस दो अर्धगोले मिलके एक फुल बड़ा गोला बन जाएगा। तो दो अर्धगोले मतलब एक पूरा गोला। तो पूरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। ये पूरे गोले का होता है, अर्धगोले का लिखेंगे तो 2πr² लिख देंगे, लेकिन फिर भी 2 से इंटू करना पड़ेगा फिर यहाँ पे। तो वह वैसे 4πr² हो जाएगा। तो यहाँ से हम 4πr² लिख देंगे। तो ये 2πrh और ये 4πr²। 2 पाई की जगह पाई की वैल्यू रख देते हैं, 22/7 इंटू ये कितना है r, r की वैल्यू कितनी है 5/2 mm। यहाँ पे mm है और सब मतलब सारी इकाइयाँ mm में, तो अपन को चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे सेंटीमीटर होता है, यहाँ पे mm होता तो हम चेंज कर देते। तो r की वैल्यू क्या हो गई 5/2 इंटू h। h क्या है, बेलन का तो h इतना ही है, तो ये हो गया 9 mm प्लस 4 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r क्या हो गया, ये 5/2, लेकिन स्क्वायर है तो 5/2 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा।
अब यहाँ पे ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे 22 पंजे 110 इंटू 9/7, ठीक है, प्लस यहाँ पे 22 88 इंटू ये कितना है 25/4 और नीचे 7, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे आगे तो आंसर आ जाएगा। इसको अपन 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 22 बार में कट जाएगा। और यहाँ पे 7 है, यहाँ पे भी 7 होती है, तो इसको 990 प्लस यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 25 इंटू 22, 50, 0 80 5, 55/7, तो ये कितना हो गया 550 और ये होगा 990। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये तो 0, 9 और 5 14, 4 हासिल 1, 15/7, 7 से काटेंगे 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 0, ये हो जाएगा आंसर 220 mm, 220 mm स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लगाते हैं, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग मिलीमीटर